नमस्कार, सूत्रकार समाचार देख रहे हैं आप। अहम खबरों के साथ मैं हूं स्निग्धा। सिक्किम में बड़ा हादसा हुआ जहां सेना की बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 16 जवान शहीद हो गए जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं इस हादसे को लेकर पीएम और रक्षा मंत्री ने शोक जताया। सिक्किम में बड़ा हादसा हुआ जहां सेना की बस खाई में गिरने से 16 जवान शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक यह हादसा लाचेन के करीब 15 किलोमीटर दूर जेमा में सुबह करीब 8 बजे हुआ। दरअसल शुक्रवार की सुबह भारत चीन सीमा के पास उत्तरी सिक्किम में सेना की गाड़ी सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में सेना के 16 जवान शहीद हो गए, वहीं 4 जवान घायल हो गए। हादसे को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, घायलों को उत्तरी बंगाल के एक सैन्य अस्पताल में हवाई मार्ग से लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चुंगथांग उप विभागीय पुलिस अधिकारी अरुण ठाटल ने बताया कि गाड़ी में करीब 20 जवान मौजूद थे। वहीं जेमा पहुंचते ही गाड़ी एक मोड़ पर सड़क से उतर गई और सैकड़ों फीट नीचे खाई में जा गिरी। वहीं इस हादसे पर पीएम मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा, सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना के कारण बहादुर सेना के जवानों के शहीद होने से दुख है। उन्होंने कहा, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना है। घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना में दुख जताते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने ट्वीट किया, उत्तरी सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना के कारण भारतीय सेना के जवानों के शहीद होने से गहरा दुख हुआ। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आभारी है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन प्रेस से बात करते हुए कहा, ये सत्र खट्टा मीठा रहा। शुरुआती सत्र में लगा कि विपक्ष इस सत्र को सुचारू रूप से नहीं चलने देगा, लेकिन बाद में विपक्ष ने सत्ता पक्ष को सहयोग किया। उन्होंने कहा, इस बार का सत्र मिला जुलाकर बेहतर रहा। कुल मिलाकर के कहा जाए तो खट्टा मीठा अनुभव तो रहता है, लेकिन शुरुआती दौर में तो ये लगा कि विपक्ष बिल्कुल अब कहा जाए कि दिशाहीन हो चुका है। लेकिन थोड़े समय बीतते बीतते वो थोड़े रास्ते में भी आ गए और कुल मिलाकर के कहा जाए कि सदन बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चला। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह ईडी के कार्यालय पहुंचे, जहां विधायक कैश कांड मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ईडी के दफ्तर पहुंचे। बता दें, 16 दिसंबर को उन्हें ईडी की तरफ से 24 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। विधायक कैश कांड मामले में ईडी के अफसर अनूप सिंह से पूछताछ करेंगे। बता दें, अपनी ही पार्टी के 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विक्सल कंगारी और राजेश कश्यप के खिलाफ उन्होंने राजधानी रांची के अरगोड़ा में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसे पुलिस ने बाद में कोलकाता पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। ईडी ने इसी प्राथमिकी को आधार बनाया, जिसमें अनूप सिंह का दावा था कि कांग्रेस के 3 विधायक राज्य की हेमंत सरकार को गिराना चाहती है और इसके लिए तीनों विधायक को कोलकाता बुलाने की बात कही गई थी और 10 करोड़ रुपए का ऑफर भी किया गया था। हेमंत सरकार को गिराने के उद्देश्य से विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में इनसे पूछताछ की जानी है। वहीं 9 नवंबर को ईडी ने विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को लेकर एफआईआर रद्द की गई है। इसमें कांग्रेस के तीनों विधायकों को नामजद बनाया गया है। एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा किया। वहीं झारखंड को कोरोना से बचाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्या कहा, ये जानते हैं। एक बार फिर कोरोना का नया वेरिएंट निकलकर सामने आ रहा है, जिसे लेकर सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। इसी क्रम में महामारी से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा किया, जिसके तहत झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी केंद्र स्वास्थ्य मंत्री से बात की। बन्ना गुप्ता ने केंद्र स्वास्थ्य मंत्री से राज्य के लिए पर्याप्त कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि राज्य में टीकाकरण में तेजी लाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोविड रिस्पांस स्कीम के तहत बकाया 110 करोड़ रुपए की मांग भी की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड एक बार फिर कोविड से लड़ने को तैयार है। सभी उपायुक्तों को सभी पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए हैं। 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कोविड की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। 27 दिसंबर को
PSA ऑक्सीजन प्लांट के मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आवश्यक मानव संसाधन की समीक्षा करने को कहा गया है। बन्ना गुप्ता ने बैठक के दौरान एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7 के लक्षण और उसके उपचार से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराने का निवेदन केंद्रीय मंत्री से किया। चेकिंग पॉइंट लगाने और वैक्सीन सर्टिफिकेट जांच के निर्देश जारी किए गए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए विभिन्न जिलों के उपायुक्तों को भी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे बात की गई है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग से जांच और जिले से जोड़ने वाले सड़कों पर चेकिंग पॉइंट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर बाहर से आए यात्रियों के वैक्सीन सर्टिफिकेट की जांच कराने को भी कहा गया है। मंत्री ने अस्पताल में आवश्यक संख्या में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नए साल को लेकर रांची पुलिस सतर्क नजर आ रही है, जिसे लेकर राजधानी में कई जगहों पर ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया गया। वही मामले को लेकर ग्रामीण SP नौशाद आलम ने क्या कहा, आइए जानते हैं। नए साल को लेकर राजधानी में पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। रांची के कई प्रमुख मार्ग और चौक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को रात में ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया। इस दौरान उस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालक और सवार की ब्रेथ इनहेलाइजर से शराब पीने की जांच की गई, जिसमें कई लोगों को पकड़ा गया। वहीं इस अभियान को लेकर रांची के ग्रामीण SP नौशाद आलम ने बताया कि क्रिसमस और नए साल को लेकर ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय थाने की पुलिस रात 9 से देर रात 12 बजे तक बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। उन्होंने बताया कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने की हिदायत के बावजूद दर्जन लोग शराब के नशे में मिले। ऐसे लोगों को फिर से हिदायत दी गई और जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने बताया रात में शराब पीकर 2 और 4 पहिया गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाने के दौरान शहर के कई इलाकों में दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसमें चालक के अलावा राहगीर भी जख्मी हो रहे हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर वर्ल्ड कप जीत कर लौटे सुजीत मुंडा का राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विधायक राजेश कश्यप, सामाजिक कार्यकर्ता परमेश्वर सिंह और रंजन यादव ने स्वागत किया और उनके आने वाले भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। दुमका में कोहरे ने बढ़ाई किसानों की चिंता। कुहासे की वजह से किसानों की फसलों को हो रहा नुकसान। ऐसे में इस ठंड के मौसम में कौन कौन से फसल हो रहे हैं ज्यादा प्रभावित, आइए आपको दिखाते हैं। एक तरफ बढ़ते ठंड से लोग परेशान नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर इस ठंड ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जी हां, दुमका के मसलिया में लगातार 4 दिनों से बढ़ रही कुहासे की वजह से किसानों को फसलों की क्षति होने की आशंका सता रही है। खासकर जिन फसलों में फूल आ रहे हैं, कुहासे के कारण उनका नुकसान हो रहा है, जिसमें सरसों, मटर, बैगन, टमाटर और आलू ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वहीं मसलिया के पश्चिमी क्षेत्र के गुमरो पारबाद के किसान काजल रजक ने बताया कि मटर की खेती 1 एकड़ में किया है, जो कुहासे के कारण प्रभावित हो रहा है। अगर हालत और कुछ दिनों तक यूं ही रहा तो भारी नुकसान पहुंचने की संभावना है। यही हाल आलू और सरसों का भी है। वहीं गांव के अन्य किसानों की भी यही समस्या है। दुमका से केसरीनाथ की रिपोर्ट। तो जो फूल जो आ रहा है, वो जो फूल लग नहीं रहा है। अभी कुहासा के वजह से फूल गिर जा रहा है नीचे, और फूल गिरने के कारण उसका खेती सही से नहीं हो पा रहा है। जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से इंसान लगता है कि कुहासा के वजह से खेती नहीं होगा मटर का। और हम लोगों का जो किसान लोग मटर जो हम लोग खेती किए हैं, उसके कारण हम लोगों का परेशानी झेलना पड़ रहा है कुहासा के वजह से। और 2-3 दिन से लगातार कुहासा आ ये रहा है, और जब सुबह कुहासा आता है तो 10 बजे तक कुहासा एकदम कंटिन्यू बना हुआ रहता है। मूरी के सेंट माइकल +2 स्कूल में क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया। मूरी के संत माइकल +2 स्कूल में क्रिसमस गैदरिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर यूनाइटेड चर्च कमेटी मूरी के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। यूनाइटेड चर्च कमेटी मूरी के सदस्यों का स्कूल परिसर में पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस दौरान चर्च कमेटी के सदस्य मनीष, सुवर्णो, अमिका प्रिय, बिट्टू, सैमुअल आदि ने मिलकर क्रिसमस गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने तरह तरह के गीत प्रस्तुत किए। वहीं कार्यक्रम में चर्च कमेटी के सदस्यों ने क्रिसमस सेलिब्रेशन और यीशु मसीह के जन्मदिन के संबंध में अपने विचारों को स्कूल के बच्चों के साथ साझा किया। इस मौके पर विद्यालय के सभी बच्चों ने बड़ी ही उत्साह के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया।
इधर आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियोकॉन आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। और इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए सूत्रकार के साथ। जाते जाते छोड़े जाते हैं अहम खबरों के साथ। नमस्कार।